जय श्री राम जी की। कार्तिक का महीना, पूजा पाठ, जप तप व्रत उपवास, ये सब करते करते एक चीज़ का हमको और ध्यान देना होगा। वह जो हम कर लेते हैं तो हमारे पति और बच्चों का, पूरे परिवार का जीवन सुखमय हो जाएगा, पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा। और उसे यदि हमने नहीं किया तो हम चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, फिर एक भी पूजा सफल नहीं होने वाली है। आप सभी थोड़ी देर बने रहिए। आपको जानने के लिए कुछ देर रुकना होगा इस वीडियो में। कारण यह है कि यदि हम सीधे तरीके से यह चीज़ बता देते हैं तो आपको लगेगा अरे यह तो बताई। उसका विज्ञान जब आप समझ लेती हैं तब लगेगा कि अरे ये क्या है, आंखें खोल देने वाला। आज तो जब मैं इस बात की चर्चा किसी के सामने करती हूँ तो लोग उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि अरे हाँ वहीं जो उनका कहती हैं ऐसे तो हो ही जाए। तो सुनिए, अपनी पूजा पाठ आप खूब करिए, लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। आज के वर्तमान युग में ये जो पॉलीथीन, प्लास्टिक है, ये सबसे बड़ा दैत्य है और अछूत मानना है इसको हमें। हाँ, यदि हमने उस दिन पॉलीथीन को छू लिया तो मेरी पूजा अशुद्ध हो जाएगी। पॉलीथीन छूने का मतलब है कि हमारे घर में है, हम खूब उसका स्वागत कर रहे हैं, और ये स्वागत जो हम कर रहे हैं वही हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है पॉलीथीन। आज बड़ा अच्छा लगता है जब हम बाजार जाते हैं खाली हाथों से और वहाँ से 4, 6, 10 पॉलीथीनें भर भर के पॉलीथीन थैला लाते हैं। अपना कुछ इधर उधर किए, एक दो सामान रखे, नहीं तो कूड़े भर भर के बाहर फेंक रहे हैं। सड़कों पर, बाग बगीचों में, नालियों में, नदी तालाब नहरों में ये पॉलीथीन ऐसे चारों तरफ फैल रही है। हमारे खेतों में भरपूर मात्रा में पहुंच रही है। अब हम लोग सोचते हैं ना कि ये क्या, इससे हमको क्या नुकसान हो रहा है। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे घरों में इस प्लास्टिक को जला दिया जाता है। जला करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे हमने तो उसको समाप्त कर दिया। एक मिर्चा जब हम जलाते हैं 100 लोगों के बीच में जला के देखिए क्या हालत होती है। 100 के 100 लोगों को प्रभावित करता है। उससे भी ज़्यादा घातक ये पाप की पॉलीथीन है। जब जलाते हैं तब इसको जलाइए तो बिल्कुल नहीं, जलाएंगे नहीं तो बाहर इसको फेंकेंगी, अवश्य फेंकेंगी तो तब भी हमारे पास लौट करके आएगी, जलाएंगी तब भी ये आएगी, हवा में घुल करके हमारे रक्त तक पहुंचती है, हमारे हर खाद्य पदार्थ में ये पहुंच रही है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो करके। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों को यही देना है कि कोई भी पूजा पाठ करते समय उस दिन जरूर संकल्प करना है कि हम पॉलीथीन हम नहीं छुएंगे हाथों से। पॉलीथीन छुए नहीं कि हमारी पूजा अशुद्ध हो जाएगी। और फिर हम जिस उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं, पति बच्चों के मंगल कामना के लिए, फिर वह उद्देश्य हमारा सफल नहीं हो सकता है। यह दैत्य, पॉलीथीन रूपी दैत्य जो हम लोगों के घर में आ रहा है, ये हम सबको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारा जीवन तो किसी तरह चल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे आने वाले समय में इसका बहुत दुष्परिणाम भुगतेंगे। इसके लिए आप ऐसे ही देख लीजिए कि आज तो ये होता है दूर कहीं, जो बहुत दूर दूर तक कभी कुछ रोग सुनाई देते थे, आज हमारे पास पड़ोस में सुनाई देने लगे हैं। लेकिन हम लोग इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही सोचते हैं कि ये तो उनके ऊपर है, मेरे ऊपर तो नहीं है, मैं क्यों पॉलीथीन प्लास्टिक का प्रयोग बंद करूं। आज उनके ऊपर है, लेकिन उसकी नज़र आप पर भी है।
वहाँ के बाद उसके तमाम जो है कार्यकर्ता आपके पास तक भी पहुँच रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी सब्जी में, आपके फल में, आपके वायुमंडल में सांसों के साथ जिन तुलसी मैया की पूजा करने जा रहे हैं, इनकी पत्तियों में भी वे चिपक चिपक जा रहे हैं। और जब चिपक जाएंगे तो कितने दिनों तक ये तुलसी मैया ही हमारी रहेंगी। सबको जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कार्तिक महीने में हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, खास करके तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं, इन वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए हम सभी को प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग बंद ही करना पड़ेगा। और इसको ये ऐसे नहीं, इसे पाप समझ करके त्याग देना है। उपाय सीधी सी बात है, अपने घर से आप झोला लेकर के जाइए। जितनी देर पूजा में टाइम जाएगी उतनी देर में एक झोला अवश्य ही तैयार कर लीजिए। या आप ठीक है पूजा कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन पूजा में ही झोला भी बना लेना शामिल कर लीजिए। फूल नहीं चढ़ाएंगी चल जाएगा, लेकिन 2 झोले बनाइए, एक अपने लिए, एक किसी और के लिए, अन्य के लिए। अन्य के लिए इसलिए बनाना है कि हम जब सड़क पर चलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अपनी गाड़ी सीधी लेकर के जा रहे हैं तो हम बच गए। वो जो आ रहा है मेरे सामने से वो भी तिरछी करेगा तो भी हमको धक्का देगा। इसलिए एक थैला स्वयं के लिए, एक किसी और के लिए। हर बाजार में जाते समय फिर ये मत देखिए कोई भी ले रहा, अब विनय पूर्वक देना है उसको, भैया पॉलीथीन मत लेना, लो इस झोले में अपना सामान ले लेना। कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। अपनी पूजा के स्वरूप को बदलिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन को छूना पाप है, अपराध है। इस अपराध से आप बच करके तब तुलसी मैया की पूजा करिए, तभी हमारे पति, बच्चे, घर परिवार का स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा, वे स्वस्थ रह पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही आप सोचिए, प्लास्टिक हम जब खाते रहेंगे, हम खाएंगे, हमारी वनस्पतियाँ खाएंगी, हमारे पशु खाएंगे, तो फिर हम कितने सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, आज बस आप सभी से इतना ही विनम्र निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं मिलूंगी। जय श्री राम जी।